इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि एक जानिब हुकूमत ये तासुर दे रही है कि बड़ी कॉन्फिडेंट है, उन्हें अदम एतमाद तहरीक से कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादियों को राज़ी करने की कोशिश हो रही है, फिर रूठे हुओं को मनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो अदम एतमाद है उनका तो अपने आप पे हो गया। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करना था, वो मैं आपके हर प्रोग्राम में आके कहती थी कि एक साल से ये अनाउंस कर रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च होगा ना शॉर्ट मार्च होगा, ये बंदे पूरे कर ही नहीं सकते। और जब उन्होंने देखा कि बिलावल का क्या हशर हुआ है, और कल रात तो आपने वो देख लिया कि जलसी भी नहीं आई, तो उसके बाद इनका अदम एतमाद जो है वो होना ही होना था। इसलिए इनको सवाए इसके कोई चारा ही नहीं है कि ये आए और ये बढ़के मारें और थोड़ी सी अपनी क्या नाम है अपनी प्रेजेंस निकाले। जो कहते हैं ना, खिफत शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, बिल्कुल हम अपने तहादियों से आज से पहले भी मिलते हैं, आज भी मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। उनसे हमने कंसल्टेशन करनी है। लेकिन लेकिन हमने अंदलीब उनको अब्बास अपने साहिबा, अभी एतमाद अभी में जिस अंदाज में इत्तेहादियों से और इवन अपनों से मुलाकातें हो रही हैं, मुसलसल तीसरी बार वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। इमरान खान साहब ऑब्वियसली कराची पहुंचे हैं, बहादराबाद एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा शकवा था, वहां पहुंचे, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से अभी भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। ना हाँ हो रही है ना हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज आसिफ अली जरदारी साहब से हुई है, तो मसला तो है। और फिर इधर अलीम और तरीन ग्रुप और फिर आज गजनफर शीना ग्रुप जो है वो भी बात कर रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है अभी हुकूमत के लिए। देखिए, प्रॉब्लम्स उसको होते हैं जिसके पास जो होती है एक मॉरल अथॉरिटी ना हो, जो कि इन सारे, आप देखिए एक पूरा गुलदस्ता है करप्ट का, करप्शन के साए तले ये एक है। दलीप साहब, लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और फिर कहा कि बंदूक के निशाने पर आसिफ अली जरदारी हैं। तो गुज़श्ता 4 साल से केसेस तो बने हैं, जेलों में लोग गए हैं, नैब बड़ी मुतहर्रिक रही है। वो क्या मामला है जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद फिर होगा? क्योंकि इससे पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर तो खासा गहरा हुआ। नहीं, हमारा अदालती निज़ाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी कई दफ़ा कह चुके हैं, हमारा अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिलेज हैं, डिलेड जस्टिस मिलती है। और जो जब भी हम चाहते हैं कि उसको बदला जाए, लॉज लेके आते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, फैटफ की दफ़ा आपने देखा। उसके बाद अभी मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये आपने भी शायद क्लिप दिखाया हो उस प्रोग्राम में जिसमें राना सनाउल्लाह साहब आए और हमने कहा कि जी हम तरमीम ला रहे हैं कि 9 महीने में फैसला होना चाहिए केस का। उन्होंने कहा हम खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ, हम ये होने ही नहीं देंगे, क्योंकि सब बेलों पे है, सब बेलों पे है साल साल से तो फिर खिलाफ दलीप खड़े साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद भी इमरान खान साहब के पास कितनी स्पेस होगी, वो क्या कर लेंगे? और फिर वो बयानिया जो आपका 2018 के इंतखाबात से पहले का था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा, अब मैं इनका पीछा करूंगा, वही बयानिया अगर आज होगा तो क्या आवाम इस बयानिया को अब डाइजेस्ट करेगी? खासतौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही कह रहे हैं कि एहतसाब के बयानिए पर हम उस तरह से अमल पैरा नहीं हो पाए जैसे हम कहते थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो ये खुद बेचारे अदम एतमाद का शिकार है। वो उमर अयूब साहब आए हुए थे और खुरम दस्तगीर साहब, तो उन दोनों को कहा कि जी आप लिख के दें कि अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगा। उमर अयूब ने लिख के दे दिया और इनको कहा कि जी आप लिख के दें कि अदम एतमाद कामयाब होगा। इन्होंने लिख के नहीं दिया, वो चली गई। लेकिन दलीप साहब, अब मामला तो पार्लियामान में आ गया है ना, ये तो एट द डे ऑफ काउंटिंग पता चलेगा कि कितने वोट किसके साथ हैं। क्या ऑपोजिशन अदम एतमाद कराने में कामयाब होती है या फिर हुकूमत जो क्लेम कर रही है उसमें ठीक साबित होती है? अभी तो दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक तरफ हुकूमत जो है वो मुलाकातें कर रही है, भाग दौड़ हो रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो बड़ी कॉन्फिडेंट है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव टेबल हो जाना ही आप नहीं समझती ऑपोजिशन की एक अचीवमेंट तो है? मेरी एक बात सुने कि आज तक कितने बजट हुए? हर बजट से पहले ये एक ड्रामा होता है, उसके बाद फैटफ का बिल आया, उसके बाद स्टेट बैंक का बिल आया। हर दफा इनके अपने 20 बंदे गायब होते हैं। और पिछली दफा तो आपने देखा, जब स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, बहस शुरू हुई, जरदारी साहब भाग गए, बिलावल भाग गया,
और गिलानी साहब और बाकी तो आपको पता ही है, खाकाना बासी नहीं थे। लेकिन अदरीब साहब, हर बार वो सूरत हाल नहीं होती जिस सिचुएशन का सामना आपको आज है। देखिए, अगर बुज़दार साहब वज़ीर आला रहते हैं तो क्या ये काबिल कबूल होगा अलीम तरीन ग्रुप को या गजनफर शीना ग्रुप को? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, जो फैसला पार्टी का लीडर करता है ना, वो उस फैसले के पीछे सारे खड़े होते हैं। हमारे अंदर इख्तिलाफ तो बिल्कुल होता है क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी है, लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं कि इनका जो असल तमाशा है ना, क्योंकि ये पता चल गया इनको कि ये ना लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, शॉर्ट मार्च कर सकते हैं। इस अटेम्प्ट को नाकाम कैसे बनाएंगे आप, जिस वक्त ये ग्रुपिंग है, हम ख्याल ग्रुप बने हुए हैं, लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, एक को मनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को रखते हैं तो पहला नाराज हो जाता है। ऐसे में तहरीक अदम-ए-एतमाद की मूव को नाकाम कैसे करेंगे? सवाल तो बड़ा सादा सा है। जवाब भी बड़ा सादा सा है। 3.5 साल हो गए नाकाम हो रही है ना, इनके बंदे पूरे नहीं होते। और उस दिन बड़ा आसान होगा, आप देखेंगे कि हम तो जाएंगे नहीं, ये सारे जाएंगे। आप देख लेना, जो जो इनके साथ जाएगा वो भी एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, उस वक्त देखिए एक्सपोज तो हो जाएंगे, डिफेक्शन क्लॉज भी लग जाएगी, हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। कम से कम अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब हो जाएगी। मैं कुछ और कह रही हूँ साहब, लास्टली आपके ख्याल में वो न्यूट्रलिटी भी नहीं है इस वक्त? मैं इसमें ना बिलीव करती हूँ और ना मैं इस पे कमेंट करूंगी। ये बिल्कुल एक गलत बात है। देखिए, बिलावल साहब को आपने कोट किया कि अब वो थोड़ा सा, आपने कहा कि मुतज़लज़ल आपको दिखाई दे रहे हैं, कि अभी वो सर्टन नहीं है, गैर यकीनियत पाई जाती है कि होगा या नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या इसके पीछे पॉलिटिकल माइंड के अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर्स का माइंड हो सकता है? भाई, ये तो आप बिलावल से पूछे ना, मैं तो बिलावल का बता रही हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करती। आपके ख्याल में हवाओं का रुख तब्दील नहीं हुआ अभी? मेरे ख्याल में हवाओं का रुख 25 जुलाई 2018 को तब्दील हो गया था। अब ये उस हवा को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और उस हवा के साथ ही इन्होंने धड़म करके गिर जाना।